वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के नेम का एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने दो इक्वेशन ली 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन है, तो ये हो गई पेयर ऑफ टू इक्वेशंस। अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है इनकी पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अगर यहाँ x और y की पावर 1 के अलावा कुछ होती, लाइक अगर x की पावर 2 होती, यहाँ 2x स्क्वायर होता, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। और हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसलिए इस चैप्टर में हम सिर्फ उन इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिनकी पावर 1 हो। तो ये दो इक्वेशन हो गई जिनकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस हो गई हैं। और ये दो इक्वेशन है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनती है। तो इस इक्वेशन में हमारे x और y वेरिएबल हैं, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। और यहाँ 2, 3, 6, 2, 8 ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ दो इक्वेशन है, इसलिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 भी लिया हुआ है। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ x और y वेरिएबल है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक्चुअली में है क्या। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहले हम दो इक्वेशंस लेते हैं। लेट अस सपोज 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन 7x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ हम देखेंगे a1 की जगह हमने लिखा हुआ है 5, तो यहाँ a1 क्या है? हियर वी हैव a1 इक्वल्स टू 5। b1 की जगह लिखा हुआ है 4, तो यहाँ b1 इक्वल्स टू 4। c1 की जगह लिखा हुआ है 8, तो यहाँ c1 इक्वल्स टू 8। ऐसे ही a2 की जगह लिखा हुआ है 7, तो a2 इक्वल्स टू 7। b2 की जगह लिखा हुआ है 6, तो b2 इक्वल्स टू 6। और c2 की जगह लिखा हुआ है 9, तो c2 इक्वल्स टू 9। तो ये a1, b1, c1, a2, b2, c2 किन्हीं भी दो इक्वेशंस में इन कांस्टेंट की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। तो यहाँ हमारे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये कांस्टेंट होते हैं और x और y दो वेरिएबल्स होते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे अलग अलग मेथड से। तो आइए देखते हैं इन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं। ये मेथड क्या क्या हैं? एक ग्राफिकल मेथड, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरी है एलिमिनेशन मेथड। इस चैप्टर में हम इन मेथड्स को एक्सरसाइज वाइज डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि इन मेथड्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहते हैं उनमें हम कांस्टेंट के रेशोज़ को लेते हैं। अगर कांस्टेंट के रेशो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स वो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी और लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। फिर अगर उन रेशोज़ में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आ जाता है, मीन्स तीनों रेशोज़ अगर इक्वल आ जाते हैं, तो जो लाइंस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइंस का, वो कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स एक के ऊपर एक लाइन मिलेगी। अगर एक लाइन ऐसी है तो जो दूसरी इक्वेशन की लाइन रहेगी वो उसके ऊपर ही आ जाएगी, यहाँ दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ऐसी इक्वेशंस में क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये हो जाते हैं मैनी सोल्यूशन। और अगर इन रेशोज़ में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, मीन्स जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेलल लाइन्स हैं। अब लाइन्स पैरेलल हैं, इसका मतलब लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, और लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही मतलब उस इक्वेशन में कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वो इक्वेशन है नो सोल्यूशन इक्वेशन। अब ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग
और डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा, इसलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो लेट अस सपोज हमने एक इक्वेशन ली, हमने दो इक्वेशन ली, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। यह है NCERT का एक एग्जाम्पल, इसको हम समझते हैं। आप लोगों को ये कन्फ्यूजिंग ना लगे, इसलिए हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यू 0 के इस साइड है, इसलिए यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें सॉल्व करने में। इक्वल के राइट हैंड साइड साइन पॉजिटिव है, तो अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये -6 हो जाएगा, -6 = 0। और यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y - 12 = 0। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, अब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -6। वहीं a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -12। तो ये हमारी A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। अब हम इनको करने क्या वाले हैं, हमें जो ग्राफिकल मेथड में बताया उसके अकॉर्डिंग A1/A2 का जो रेशो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। तो चेक करने पे हम ये देखते हैं A1/A2 मीन्स 1/2 और यहाँ B1/B2 क्या है 3/-3। तो देखने में ही पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन को जस्ट कंपेयर करते ही पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई एक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसको जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। तो एक बार हम ये करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने वो इक्वेशंस लिख ली जिनको हमें सॉल्व करना है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो A1/A2 का रेशो है वो B1/B2 के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है उनका कोई एक सोल्यूशन आएगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है इसलिए हम दो बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे। x + 3y - 6 = 0। यहाँ हम अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं, मीन्स इसमें y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 - 6 = 0। तो x + 0 - 6 = 0, सो x = 6। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस बार हम x की जगह 0 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x + 3y - 6 = 0। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 3y - 6 = 0। तो 3y = 6 और y = 6/3 मीन्स 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो y = 2। तो अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। तो x की जगह 0 पुट करने पे y मिलेगा 2। अब यही चीज़ हम दूसरे इक्वेशन के लिए करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - 3y - 12 = 0। यहाँ हम सबसे पहले y की जगह 0 पुट करके देखते हैं। अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे 2x - 3 × 0 - 12 = 0। तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, तो 2x - 12 = 0। सो 2x = 12 और x = 12 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल किधर जाएगा, तो डिवीजन में आ जाएगा। 2 6 × 12, तो x = 6 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू 6 मिलेगी। तो y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू 6। अगली बार हम फिर से इक्वेशन लिखते हैं, 2x - 3y - 12 = 0। इस बार हम क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे मीन्स 2 × 0 - 3y - 12 = 0। ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, तो -3y = +12, y = 12/-3, तो 3 4 × 12, हैंस y = -4। तो x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू -4 आएगी, x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू -4 आएगी। तो ये दो चीज़ हमने निकाल ली। अब इनकी हेल्प से हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा वन सोल्यूशन कैसे आता है। हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी x एक्सिस है पॉजिटिव और 0 के उस साइड नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये -x एक्सिस है। ये y एक्सिस पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं और 0 के नीचे की वैल्यू नेगेटिव, तो ये है -y एक्सिस।
अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी, मीन्स y 0 और x 6, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट, तो ये है x 0 की वैल्यू। फिर हमें 0 2 की वैल्यू निकालनी, मीन्स जहाँ x 0 हो y 2 हो, तो x 0 एंड y 2 इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये तो -2 हो गया, y 2 पॉजिटिव हमें यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट विच इज़ x 0 एंड y 2। ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक लाइन में प्लॉट करेंगे, तो ये पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को मार्क करेंगे। अब ये अगली इक्वेशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम प्लॉट करेंगे। तो पहले x 6 और y 0, तो x 6 हमें x एक्सिस में यहाँ मिलेगा और y 0 तो 0 ही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 4, मीन्स x पे 0 और y पे -4, तो हमें नीचे मिलेगा नेगेटिव डायरेक्शन में 0 और -4। इसको भी हम एक लाइन में प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मीन्स ये 6 और 0 ही उस इक्वेशन का आंसर है। हमने देखा था कि जो हमारा आंसर है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही उस इक्वेशन का आंसर होगा। तो इस इक्वेशन का आंसर है x = 6 और y = 0। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम रीचेक करना चाहें तो हम इन इक्वेशन में लिख के देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 6 लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास है x + 3y = 6, x की वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं और y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 = 6, तो x 0 की वैल्यू मीन्स कुछ नहीं, 6 = 6, तो ये हमारी इक्वल आ रही इक्वेशन, मीन्स हमारा ये जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ये आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही ये आंसर है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, x + 3y = 6। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमने x की वैल्यू निकाली, आप चाहें तो y की भी निकाल सकते हैं। तो x = 6 और y यहाँ जाएगा तो ट्रांसपोजिशन के लॉ के अकॉर्डिंग x - 3y हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो इक्वेशन 3 में हमने x की वैल्यू निकाली है, इस x को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ हम x की जगह 6 - 3y पुट करेंगे। सो 2 6 - 3y = 12। ये 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 6 = 12 माइनस 2 का अंदर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 = 6 एंड y 6y - 3y = 12। 6y - 3y इज़ -9y = 12 और ये पॉजिटिव 12 है। ट्रांसपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर ये इक्वल किधर जाएगा तो ये नेगेटिव 12 हो जाएगा। सो वी हैव -9y = 0 एंड y = 0। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट x = 6 - 3 एंड y की जगह 0। सो x = 6 - 0 एंड x = 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गई। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो दो इक्वेशन है उनमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की वैल्यू को सेम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, अगर हम इसमें x की वैल्यू को सेम करना चाहते हैं तो यहाँ तो 2x है, x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मीन्स 2x + 3y = 6। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x + 3 × 6y = ये 2 का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर भी होगा तो ये 12 हो गई। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है दोनों में x का कोफिशिएंट 2 है। तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में हमें जो x और y हैं उनके कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन क्या हो गई, एक है हमारे पास 2x + 6y = 12 और एक है हमारे पास 2x - 3y = 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है।
तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 है इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, और इक्वेशन 2 हमारी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x में से माइनस 2x करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 0x, 6y है और हमें माइनस करना है माइनस 3y, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 6y प्लस 3y विच इज़ 9y। 9y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 इज 0, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो y की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में या किसी भी इक्वेशन में हम y की जगह 0 पुट करते हैं। जैसे हमने इक्वेशन 1 लिया, मीन्स x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6, x प्लस 0 इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6, तो हमारे x की वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड तीनों का ओवरव्यू लिया और तीनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा। तो ये था क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम इस चैप्टर को एक्सरसाइज वाइज समझेंगे। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।